तारीख है 23 मार्च 2022 और समय हो गया है 02:29 AM। तो जो मैंने भारत सरकार से कल 5 सवाल पूछे हैं, उसमें मैंने अपने एक चौथे नंबर के सवाल में आपसे कहा था कि अब ये सवाल में कंटिन्यू रखूँगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। सवाल ये था कि 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा भारत को बनाने के लिए किया गया। बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, फिर धर्मनिरपेक्ष कैसे बना। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी के पास जब मदन मोहन मालवीय जी ने अपना एक वक्तव्य दिया और उनको सूचना दी कि भारत के अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं आनन फानन में भारत का बंटवारा सोचा गया और एक देश बनाया गया पाकिस्तान, जो कि 14 अगस्त 1947 को बना। हालांकि भारत जो है क्या कहते हैं 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस ऐसे में भारत को धर्मनिरपेक्ष कब, क्यों और कैसे बनाया गया, क्योंकि इसके पीछे सब कुछ छुपा हुआ है। भारत की धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक पारसी धर्म को मानने वाला नरेंद्र मोदी भारत को पूरी तरह से पारसी देश बनाना चाह रहा है। मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि विश्व में इजराइल जैसे देश को ऐसा लगता है कि वो अन्य देशों की मुद्राओं पे इसी प्रकार से कब्जा करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो पूर्व में थे बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में करप्शन, भ्रष्टाचार का मुकदमा झेल रहे हैं। भारत में छद्म रूप से बलवा फैला के समाज में बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा दे करके अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहने वाला व्यक्ति खुद हिंदू नहीं है। जी हाँ, मोदी पारसी होते हैं। मैं भारत सरकार से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या यह मोदी जी द्वारा भारत सरकार में जमा कराए गए अपने सभी दस्तावेजों में यह झूठ नहीं है? क्या मैं भारत सरकार से जान सकता हूं कि भारत सरकार आईसीजे के समक्ष एक इस प्रकार का दस्तावेज जरूर पेश करे जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपने धर्म का वर्णन किया हुआ है? बिल्कुल पूछा जाता है कि आपका रिलीजन क्या है, क्योंकि भारत कहीं से भी पारसियों का देश नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ कहा था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी कई बार ऑफ रिकॉर्ड अपने आप को पारसी कह चुका है। ऐसे में भारत को कमजोर करने के लिए विश्व स्तर पे भारत को क्षति पहुंचाने के रूप में नोटबंदी जैसे कार्य को हम आर्थिक तख्तापलट क्यों न माने। यहां एक बात सामने आती है बहुत साफ सीधे अक्षरों में, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के धर्म के बारे में एक विस्तार स्वरूप से रिपोर्ट आईसीजे में पेश करना चाहेंगे? क्योंकि हमारा कार्य पूरे विश्व में शांति बनाए रखना है, टू मेंटेन पीस इन एवरी नेशन। भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आते ही पूरे भारत में 4000 से ज़्यादा जगहों पे अचानक धार्मिक दंगे भड़के। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार मोदी समाज में बंटवारा ढूंढता है।
खुद गुजरात के अंदर जब यह पहली बार सीएम बना तो उसके बाद इसने आते के साथ ही अपने कार्यकाल में गुजरात में एक भीषण दंगों को अंजाम दिया और जानबूझ के धार्मिक उन्माद बढ़ाया। भारत में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है, यह कई रूप में सिद्ध हो चुका है। भारत में आते ही प्रधानमंत्री पद से इसने अनाप शनाप तरह की योजनाओं को बनाना शुरू किया, जबकि नियम यह है कि पूर्व में आने वाली सरकारें जिन योजनाओं को बनाती हैं, नई आने वाली सरकारों को उनको आगे बढ़ाना होता है। ये नहीं कि उनसे मिलती जुलती नई सरकारों में योजनाओं को ला करके पिछली योजनाओं को बंद करना। योजनाओं में कमियां हो सकती हैं। स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि चुनाव लड़ने से पहले भारत में जगह जगह अपनी जनसभाओं में पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता था और उससे बदला लेने की बात कर रहा था, और सत्ता में आते के साथ ही वह पाकिस्तान विजिट करने गया। उसके बाद इजराइल भी गया। पूरे विश्व में इजराइल जाने के बाद वर्ल्ड की सभी इंटेलिजेंस सचेत हो जाती हैं। क्या विश्व के सामने, विश्व बैंक के सामने और आईसीजे में रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, भारत की खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया यह रिपोर्ट पेश करना चाहेंगी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहीं आइडेंटिकल ट्विंस तो नहीं है या मल्टीपल ट्विंस तो नहीं है। कई बार ऑफ रिकॉर्ड में अपने आप को यह आतंकवादी कह चुका है। सीआईए की एक रिपोर्ट यह बताती है कि यह आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का एक लड़ाका है। और इसके पास रोड साइड बॉम्बिंग कोड है। सीआईए ने जब एक फोन कॉल टैप करी, उस फोन कॉल में खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 के लगभग, ये बात है दिसंबर के महीने की, अबू बकर अल बगदादी से खुद बात कर रहा था। मैं चाहूंगा कि भारत के रक्षा हेतु इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पूरा डोजियर पेश करे। हम यह जानना चाहते हैं कि यह कहीं आइडेंटिकल ट्विंस तो नहीं है, क्योंकि एक मीडिया स्टडी में जिस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने शपथ ग्रहण ली, उस दिन वहां शपथ ग्रहण के दौरान के न्यूज़ खुद आपके ही न्यूज़ चैनल ने, आपके ही देश के न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ ने दी कि नरेंद्र मोदी ने वहां पे बाइडेन का शपथ ग्रहण अटेंड किया है। और यहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी भारत छोड़ के गया ही नहीं है। मीडिया में आए फोटोग्राफ्स के अनुसार नरेंद्र दामोदर दास मोदी की दाढ़ी उस समय लंबी थी भारत के अंदर, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जॉय बाइडेन के शपथ ग्रहण में जिस व्यक्ति ने वहां जाकर के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, उसकी दाढ़ी छोटी थी, परंतु वापसी में 2 दिन बाद ही उस व्यक्ति की दाढ़ी फिर से लंबी थी। इस बात को इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को आईसीजे में आकर साबित करना होगा। आपको इस बात को साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आकर के मेरा चौथा सवाल समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।